यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई, आरपीएफ एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इनसे रिलेटेड ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा उसको भी देखेंगे। और ये 400 पॉलिटी पीओ की सीरीज का डे 8 है और इसमें पुनः हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु, रेलवे एम्प्लॉय और आपका अपना साथी स्वागत करते हैं रेलवे जून क्लासेस में। चलिए क्लास की शुरुआत बिना देरी किए हुए करते हैं। क्लास का शुरुआत पहले हम एक बहुत ही अच्छे विचार से करेंगे कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। और ये कथन जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा कहा गया था। और इस कथन का आपके जीवन में क्या उद्देश्य है, आप सभी मतलब इस कथन को जो है अपने अनुसार, अपने उद्देश्य से जरूर अपने जीवन में इसे लागू कर सकते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं पिछले क्लास का प्रश्न। पिछले क्लास में प्रश्न ये देते कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 368 जो है संबंधित है किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये सभी क्वेश्चन हम पॉलिटी का 400 पीओक्यू देखेंगे और ये सभी रेलवे के विगत वर्षों में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें इसी से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक ना, जरूर इसे शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। ठीक ना, चलिए क्या कि संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचित। वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचित। करेक्ट आंसर 395। अगला क्वेश्चन है कि संघ की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? मतलब कि संघ सरकार जो होगा उसके मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है 91 संविधान संशोधन के तहत 2003, इसके तहत मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल होंगे, इसको जो है इस संशोधन के तहत एक सीमित कर दिया गया था। लोकसभा के जो भी मेंबर होंगे, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के कुल सदस्यों का क्या होगा 15% क्या होगा मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल होंगे। राइट आंसर क्या है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। कब ये पारित किया गया? तो 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत इस चीज निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले, क्या पूछ रहा है, पहले सभापति कौन थे? आप ये जान लें कि राज्यसभा का जो है पदेन सभापति या सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब ये जो है राज्यसभा के पहले सभापति होंगे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा के दिए है, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? क्या होता है 2020 तक, मतलब वर्तमान में जो है भारत के कितने संविधान थे? क्या बताएं? 446 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूची। भाग कितने हैं? 25 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? भारत का राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या होता है? भारत के राज्यों का राज्यपाल का नियुक्ति होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी नियुक्ति होता है। यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री जो है इसका राइट आंसर, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 164 में किया गया। वहीं एक चीज और याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 के तहत यही राज्यपाल जो है उस राज्य में महाधिवक्ता का नियुक्ति भी करता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में
संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300A में इसको वर्णित किया गया। याद रखिएगा। तो भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब नेफा के रूप में जाना जाता था। इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश को जो है 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। और अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य के रूप में इसकी स्थापना बात करें तो इसकी स्थापना 20 फरवरी ध्यान प्रारंभ पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? जानते हैं कि संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 जो है क्या है? ये मौलिक अधिकार है। ठीक है। स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये व्यवसाय का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। तो कौन से मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देता? ठीक है, व्यवसाय या व्यापार का अधिकार जो है इसका राइट आंसर है, गारंटी नहीं देता। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है ये यूएसएसआर से किया गया। राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को लोकसभा में एक से अधिक सीट? तो यहाँ देखिएगा मेघालय में जो है मेघालय में सिर्फ कितना 2 सीट है। तो अभी क्या है? एक से अधिक सीट है। तो मेघालय में कितना 2 है, बाकी में एक लोकसभा सीट है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों से की रक्षा से संबंधित 2 आर्टिकल पढ़िएगा, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 जो है इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का उसे अधिकार है। किसमें? मतलब उसे जो है अपनी लिपि, अपनी भाषा को या अपनी संस्कृति को जो है उसे संरक्षित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक जो है अपनी पसंद का संस्थान खोलेगा और उसको संचालन भी कर सकता है। ये दोनों आर्टिकल याद रखेगा। और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 क्या है? इसके भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या करेगा? संरक्षित करेगा। और इसमें जो है संस्थान खोलकर संचालन भी कर सकता है। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। सरकार जो है 2 तरह की होती है, एक एकात्मक, एक होता है संघीय। एकात्मक में शासन जो है एकात्मक में शासन की सभी शक्तियां केंद्र के पास होती है। वहीं संघीय सरकार में शक्तियां जो है वो संघ और राज्यों के बीच विभाजित होता है। ठीक है। एकात्मक राज्यों में सरकार केंद्र के सभी सरकारी कार्य करती है। केंद्र के सभी सरकारी कार्य कौन करेगा? केंद्र करेगा। केंद्र 1973 में केशवानंद भारती केस में सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को 1973 में मामला आया केशवानंद वर्सेस केरल राज्य। इसके मामले कोर्ट में कहा गया प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। में सुनवाई हुआ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मूलभूत ढांचा है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक ना। और इसी के बाद जो है आप पढ़े हम 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस सही पॉइंट को जो आप याद जरूर रखिएगा।
सभी पॉइंट जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्या होगा? संशोधित किया जा सकता है। लागू सन अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो ये होता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन ये जो आयोग है इससे काफी क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापना हुआ था। इस तो बात कर ली, इसके अध्यक्ष कौन होगा? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति होता है। ठीक है ना? और वर्तमान बात करें तो वर्तमान में भी कौन है? वर्तमान बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार क्वेश्चन है। सही पॉइंट जो है एग्जाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आयोग से काफी क्वेश्चन रिपीट होता है। इसको जो याद रखिए, स्थापना, हेडक्वार्टर और किस अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ था, इसकी नियुक्ति कौन करता है और वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के में उल्लिखित है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। 61 में तब जब राष्ट्रपति जो है कानून का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करने के बाद उल्लंघन जब करता है संसद के किसी सदन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनकी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद एक प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन ये प्रस्ताव पारित होने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है सूचित किया जाता है, ठीक है, आपके ऊपर जो है महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद के उसी सदन में, जिससे जो सदन इसके प्रस्ताव जो है पारित किया, उसी सदन में जो है लगभग 2 तिहाई बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कि राज्यसभा में पहले हुआ, फिर उसका होगा लोकसभा में, सेम पैटर्न को अपनाया जाएगा। उसके बाद जो है महाभियोग की प्रक्रिया उस पर लागू होता है। ये प्रक्रिया तो काफी जटिल होता है और आज तक किसी भी राष्ट्रपति पे ये महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं हुआ है। 61 ये इसका राइट आंसर है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? भारत में सर्वप्रथम, भारत में नहीं विश्व में, भारत एवं विश्व में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो है कहाँ बना? केरल में। केरल में 1952 ईस्वी में, केरल में 1957 ईस्वी में भारत और विश्व में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का गठन हुआ और इसके नेतृत्व जो है कौन किया गया था? तो इंजीनियर एम एस नंबूदिरी पाद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। क्वेश्चन है, और यही जो है केरल के मंत्री बने थे। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन? तो कुमार सिंह भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बात करें वर्तमान कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, और ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त अभी नियुक्त किए गए। बात करें भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बी.एस. रमा देवी जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव महिला आयुक्त। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा की दर्जा प्राप्त नहीं है? भाषा कौन सा होगा? नेपाली तो ये गढ़वाली जो है भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं। तो जानते हैं अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का, और इस 22 भाषा में जो है गढ़वाली नहीं।
ठीक है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? समानता की अवधारणा जो है ये अनुच्छेद 14 में के अनुसार विधि के समक्ष सब क्या है? समान। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब क्या है के द्वारा किया जाता है और इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 148 में किया गया 148 और इससे काफी पॉइंट जो है क्वेश्चन काफी पॉइंट एग्जाम पे आ जाता है। जैसे इसका जो नियुक्ति का होता है इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात कार्यकाल का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है ये संजय मूर्ति ये वर्तमान में क्या है और इसे लोकवित्त का संरक्षक से याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं से कहा जाता है लोक वित्त का संरक्षक। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? मिजो नेशनल फ्रंट MNF संस्थापक लाल डेंग थे और ये मिजोरम के मुख्यमंत्री भी रहे 2 साल के लिए 1986 से 88 के बीच। नेशनल फ्रंट MNF संस्थापक लाल डेंग और ये मिजोरम का ये मुख्यमंत्री भी। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की अवधि के लिए क्या आता है? राज्यसभा सदस्यों के चुनाव जो है 6 वर्ष की अवधि के लिए आता है। जानते हैं कि राज्यसभा जो है ये क्या है? अस्थायी सदन है तो इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मतलब 1/3 जो है सेवानिवृत्त किया जाता है। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक प्रस्तावित कर सकता है? सरकारी विधेयक को जो है संसद के किसी भी सदन के मंत्री जो है इसे प्रस्तावित कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? भारत राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न किसे मिला था? S राधाकृष्णन को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था। जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? S राधाकृष्णन और ये जो है 1952 से 62 तक क्या थे? राष्ट्रपति और 1962 में ही ये राष्ट्रपति का पदभार मिला था 1962 में। और भारत रत्न कब मिला इसको? भारत रत्न इसको 1954 में। मतलब यही S राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले इसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर ये जो है संसद के पहले स्पीकर। क्वेश्चन 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित लोकसभा चुनाव कितने चरण थे? 7 चरण। और मतगणना इसको ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो चुनाव होगा अगला चुनाव होगा उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? 9 सितंबर 1940 को पहली बैठक हुआ था और इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था और इसी पहली बैठक में ही पाकिस्तान की मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई। संघ की अवधारणा जो है ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से जो है संघ की अवधारणा लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत का संवैधानिक निकाय जो है एक तो ये चुनाव आयोग भी है, राज्य लोकसभा आयोग ये भी है, एक केंद्रीय सूचना आयोग ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना बात करें, इसकी स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुआ था केंद्रीय सूचना आयोग का। इसके अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन सलाह पर समिति की सलाह पर। और इस समिति में कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और प्रधानमंत्री जिस मंत्री को चाहे जिसका इच्छा उसके अनुसार एक मंत्री भी शामिल रहेंगे। और यही जो समिति जो है सिफारिश करता है व्यक्ति को जो है केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए, वही अध्यक्ष बनता है किसका? केंद्रीय सूचना आयोग। ये रहा 30 क्वेश्चन। इसका जहाँ तक एक्सप्लेन करने की जरूरत था वहाँ तक ये हम ज़्यादा डीप में भी नहीं गए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है GK GS का, उसे कवर करना
और उसे याद रखना बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है ना? इसीलिए हम उतने ही पॉइंट को कवर किए, एक्सप्लेन किए, जितना कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री का आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ भी देख लीजिए। और इसका 200 क्वेश्चन का जो है 200 क्वेश्चन का एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अत्यधिक संख्या कितनी होती है, इसका उत्तर जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसका सही उत्तर जो है नेक्स्ट क्लास में आपको इसका उत्तर मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।